जो शुद्ध आत्मा है वो कैसे अपने आप को देह के साथ जोड़ लेते हैं? देखिए, इसका कोई सीधा उत्तर नहीं है। कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी धर्म में आपको नहीं मिलेगा, उपनिषद में भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है, अपने आप को क्यों शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, मन के साथ जोड़ लेते हैं, इन सब का जो मिला हुआ रूप है ना शरीर मन, इसे प्रकृति कहा जाता है। तो यह पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने ये नर पुरुष नहीं, पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने पदार्थ, पदार्थ, ऊर्जा। ये क्यों जुड़ते हैं किसी को नहीं पता। कहानी के माध्यम से इसे समझाया जाता है। मैं आपको 2 छोटी कहानी कहता हूं, तो शायद आप समझ जाएं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, उनके परम प्रिय भक्त नारद, नारद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उन्हें कहा ही जाता है देवर्षि, देवर्षि नारद, देवों के ऋषि हैं। नारद जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि जाने माया क्या चीज है। भगवान विष्णु देखे इससे जब तक नहीं समझ में आएगी, इनके मन में उथल पुथल मची रहेगी। तो एक दिन भगवान विष्णु कहीं जा रहे थे, अब ये सब मनुष्य के रूप में उन्हें दिखाया जाता है। नारद को साथ लेके गए और एक जगह भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक लोटा पानी ले आओ तो। नारद जी परम भक्त निकल पड़े। दूर गांव में एक घर मिला, दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक अति सुंदर युवती निकली। नारद जी उनको देख करके एकदम मुग्ध हो गए। नहीं, हक्का बक्का। अब बोलिए, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े ऋषि हो गए हक्का बक्का, भूल गए भगवान की सेवा करनी है, भूल गए। बुद्धू की तरह बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। नारी जाति बहुत समझदार होती है, उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कौन उनके पीछे घूम रहा है। बस हो गया, नारद जी जम गए, घर जमाई बन गए, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, 2 3 4 बच्चे हो गए। अब संयोग की बात है कि एक दिन बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़। आप लोगों में से जिन्होंने बाढ़ देखी है, आपको पता होगा बाढ़ अगर आ जाए तो कैसे लोग छटपटा के मर जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। घर ही बहा करके लेके यह बाढ़ चली जाएगी। हम लोगों ने देखा है बचपन में। नारद जी एक तरफ अपनी पत्नी को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। उसमें एक बच्चा बाहर चला जा रहा है, उसको पकड़ने के दूसरा बच्चा छूट गया, इधर इनकी पत्नी हाथ से निकल गई और बस सब कुछ। इनका यह बना बनाया सुंदर सा परिवार क्षण में नष्ट, खत्म। किसी तरह से वे किनारे पर पहुंचे, रोने लगे, फूट फूट के रो रहे हैं। क्या हो गया? उन्हें सुनाई देती है, भगवान विष्णु करें, अरे नारद, तुम कहां रह गए इतनी देर तक? अभी तक पानी नहीं लाया, 1 घंटे हो गए। नारद जी को होश आया कि वह पानी लाने के लिए निकले थे, 1 ही घंटा हुआ है, उसी में इन्होंने कितना कुछ देख लिया। तुरंत उन्हें समझ में आया, यही माया है। क्यों होती है माया, कैसे होती है माया, किसी को नहीं पता। इसी में आपका घर संसार भी जम जाता है, माँ पिताजी, पति पत्नी सभी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। और कभी ये हंसते हैं तो उनकी किलकारियां सुन करके मन प्रसन्न हो जाता है, नहीं, दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। और कुछ हो जाए, उन्हें थोड़ी सी चोट लगे तो बस फूट फूट के रोते रोते क्या बदला है। और फिर एक दिन संसार टूट जाता है। संसार को तो टूटना ही है,
या तो वे निकल जाएंगे और आप रोते रह जाएंगे, या आप निकल जाएंगे, या तो वे रोएंगे या रोने का बहाना करेंगे बस। अब कोई मर जाए नहीं रोए तो बुरा लगता है, रोने का बहाना करना पड़ता है। यही माया है। क्यों होती है, नहीं होती है, पता नहीं। एक दृश्य जिसमें हम डूब जाते हैं,